भिलाई में आज जीएसटी को लेकर भाजपा के दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान दोनों नेताओं ने जीएसटी में हुए बदलावों और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भिलाई सेक्टर 5 के निवास में विजय बघेल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जीएसटी के लाभों पर चर्चा की। दोनों ने आम जनता को जीएसटी से होने वाले फायदों को गिनाया। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि जीएसटी स्लैब में किए गए संशोधन से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। रोजमर्रा के घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे चाय, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य उपभोक्ता उत्पादों पर दरें कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का सबसे अधिक फायदा कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग और मध्य वर्गीय परिवारों को हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि कल रिटर्न भरने का आखिरी तारीख था, लेकिन सर्वर पर दबाव अधिक होने के कारण कई लोगों को परेशानी आई। इस विषय पर जब उन्होंने वित्त मंत्रालय से चर्चा की तो तत्काल समाधान निकाला गया और रिटर्न भरने की तारीख 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इस मौके पर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी का आभार जताया। साथ ही टैक्स पेयर से अपील की कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय पर रिटर्न भरें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न आए। जो रोजमर्रा के घरेलू उपयोग आने वाली चीजें उसकी दरें कम हुई और जो निचले तबके के लोग उपयोग करते हैं, चाहे बाइक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे अन्य प्रकार की वस्तुएं हो, वो कम हुआ है। तो सीधे सीधे लाभ उनको मिला है। मैं पहले ही कहा कि कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग और मध्यम वर्गीय वर्ग, इनको ज़्यादा लाभ इस जो जीएसटी के स्लैब जो नए बने हैं उसके कारण मिला। देखिए, छत्तीसगढ़ तो जीएसटी के वसूली में भी बहुत अच्छा है। लोग यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से जीएसटी पटाते हैं और ये अक्सर लोकसभा में ये बात उठती है। हमारी वित्त मंत्री जी भी ये बात बताती हैं। तो उसका लाभ सीधा से जीएसटी ज़्यादा होगा, परसेंटेज हमको ज़्यादा मिलेगा। जब वो मिलेगा तो हमारा राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ेगा तो निर्माण काम में काम आएगा। अनेक प्रकार की योजनाएं जो जनहितकारी उसके लिए काम आएगा। ये लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को हुआ है। आप बता दें, 12 लाख तक तो छूटी है और उतनी आमदनी बहुत कम लोगों की होती है और उसका सीधा सीधा लाभ उनको मिलता है। ये वर्तमान में तो कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। कल क्या होगा, अचानक क्या होगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि मोदी जी सरप्राइज दे दे और उनके जो मन में बहुत सारी प्लानिंग होती है और हो सकता है कल जाके क्या हो, जो आपने बातें कही है वो सच भी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त को की गई घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से महंगाई पर काबू मिलेगा और व्यापार की जटिलताएं भी दूर होंगी। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। वर्तमान में 0%, 5% और 18% स्लैब लागू है। ये कदम व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत भरा है। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को ये वादा किया था कि हम बहुत जल्द जीएसटी में रिफॉर्म ला रहे हैं, जिससे देश की जनता को लाभ होगा। और 4 सितंबर को वो सरकार ने निर्णय ले लिया, जो कि 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। 22 सितंबर से जब बहुत से जो सामग्री हैं जो दैनिक उपयोग में आते हैं, वहाँ पर जीएसटी या तो 0% है या 5% है, कुछ सामानों में 18% है। तो इसका लाभ जो है ये आम जनता को होगा। सामानों की कीमतें जो हैं कम होंगे, मांग बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के इसमें नए अवसर भी आएंगे। ये व्यापारियों के लिए भी बहुत राहत भरा कदम है, क्योंकि उससे अब जो है टैक्स सिस्टम का सरलीकरण हुआ है, जिससे कि जो पहले उलझनें होती थी वो उलझनें अब समाप्त हो जाएंगी और मांग की डिमांड भी बढ़े, यानी सामग्री की डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा
व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद है और आम जनता के लिए भी लाभप्रद है। शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल ट्रिपल टी यानी टेंडर, ट्रांसफर और टिकट की राजनीति करती रही है। उनके शासन में भ्रष्टाचार ही प्राथमिकता रहा, जबकि जनता की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की योजनाएं 60 सालों तक अधूरी पड़ी रहीं, केवल शिलान्यास करके पत्थर लगा दिए जाते थे। आज मोदी सरकार धीरे धीरे उन अधूरे कार्यों को पूरा कर रही है। लेकिन इसके ठीक उलट यदि आप कांग्रेस के गवर्नेंस मॉडल को देखें तो उनके गवर्नेंस मॉडल क्या था? सरासर झूठ, खटाखट लूट के प्लेटफॉर्म पर उनका गवर्नेंस मॉडल चलता। इसीलिए उन पे ट्रिपल टी बहुत सटीक बैठती है। ट्रिपल टी से मेरा आशय है कि कांग्रेस की जो ट्रिपल टी थी, टेंडर, ट्रांसफर और टिकट, भ्रष्टाचार के सारे रास्ते थे उनके पास। और इसीलिए उनका कभी कांग्रेस की सरकार का ध्यान आम जनता की बुनियादी सुविधाओं की तरफ नहीं था। उनका केवल एक उद्देश्य होता था कि ऐसा कौन सा काम करो जिससे जो है जेब भरे। जेब भरने वाला है तो फिर तो ठीक है, और नहीं तो फिर साहब उनको कुछ नहीं करना। चाहे वो देश के रक्षा क्षेत्र का विषय हो या कोई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हों। आप देखते होंगे 100 साल से 70-75 सालों से योजनाएं लटकी पड़ी रही। 100 साल मैंने गलत बोला है, लेकिन आपने देखा होगा कि 70 सालों से 60 सालों से जो योजनाएं कांग्रेस लेकर आई, मान लीजिए किसी पुल बनाने की बात हुई, किसी डैम की बात हुई, वो आज तक उसके उद्घाटन हो गए, पत्थर लग गए, लेकिन उसमें काम नहीं हुआ। वो सारा काम अब धीरे धीरे मोदी सरकार को। तो आज भी कांग्रेस का ये जो वर्जन देता है कि साहब ये तो हमने सोचा था, ये तो हम हमारा किया हुआ। अरे आपने कुछ नहीं किया, आप केवल घोषणा ही करते रहे या सोचते ही रहे। काम तो जो हुआ वो मोदी जी के 11 वर्ष की सरकार। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।